नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। आज मेरे साथ में आप संविधान संशोधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एवं संभावित प्रश्नों को देखेंगे। ये संविधान संशोधन से एक ना एक प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम्स में आता ही है, पूछा जाता है कि 42वां संशोधन तो सबको याद होगा कि ये कब होता है और कब इसके बारे में पूछा जाता है। हर एक एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखेंगे इसके बारे में तो पूछा ही जाता है। उसके अलावा आप बहुत सारे और भी संशोधनों के बारे में किसी न किसी एग्ज़ाम्स में देखते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिन्होंने सारे संशोधन को पढ़ लिया है वो इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है तो ये क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। ये जितने इम्पोर्टेंट जो भी हैं वो सभी सारे क्वेश्चन में शामिल कर लिए गए हैं। इसलिए कोई भी मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो सही से ढंग से देखिएगा, एकदम स्किप करके मत देखिएगा। एक बार देख लीजिए, अगर आपको आते हैं क्वेश्चन अपने आप से अटैम्प्ट करिएगा, नहीं आते हैं तो आप इसको देखिए आराम से और उन चीज़ों को याद कर लीजिएगा, अपने पास नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लीजिएगा, कुछ लोगों को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर चैनल कर लीजिएगा। साथ में लॉन्ग प्रेस करिएगा उसको बेल आइकन, जिससे उसमें ऑल नोटिफिकेशन अगर आप ऑन कर लेंगे तो आपके पास सभी नोटिफिकेशन आएंगे। सिर्फ एक बार बेल आइकन आप दबा देंगे तो फिर आपको वो सब्सक्राइब बेल तो दब जाएगी लेकिन वो नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएंगे। बहुत लोग ऐसा शिकायत करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम। संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 1 अनुक्रमांक 3, भाग 8 अनुक्रमांक 239 या फिर भाग 16 अनुक्रमांक 336 या फिर भाग 20 अनुक्रमांक 368। इनमें से बताना है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो यह है हमारा भाग 20 अनुक्रमांक 368 में इस प्रक्रिया का संशोधन का उल्लेख है। भारतीय संविधान में संशोधन होता है धारा 361 के अनुसार, धारा 368 के अनुसार, धारा 386 के अनुसार या धारा 390 के अनुसार। तो यह हमारी होता है धारा 368 के अनुसार। ठीक, ये चीज़ हो गई। फिर सी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको कि कहाँ से कौन सी चीज़ें ली गई हैं, किस संविधान से हमने ग्रहण की हैं, वो उसके लिए ट्रिक बताई है, उसको देख सकते हैं। आपको अच्छे से याद हो जाएगा ये भी क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। संविधान संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका से ले रखा है। चौथा देखते हैं क्वेश्चन। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? 2, 3, 4 या फिर 5 प्रकार से। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। पांचवा देखेंगे हम। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? संसद में, राज्यसभा में या फिर लोकसभा में या राज्य विधानमंडल में? इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि सबसे पहले संसद में संविधान संशोधन के लिए विधेयक जो है वह हमारा संसद में पेश किया जाता है। ये अच्छे से याद कर लीजिएगा इस चीज़ को। छठवां क्वेश्चन है हमारा, संविधान में संशोधन की पहल की जाती है कहाँ पर? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में या फिर केवल राज्य विधानसभाओं में या फिर संसद के किसी एक सदन में? तो ये है हमारा डी ऑप्शन इसका सही होगा, संसद के किसी एक सदन में। यहाँ केवल केवल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर लोकसभा में भी हो सकता है या राज्यसभा में भी हो सकता है। तो संसद के किसी एक सदन में, ये चीज़ को याद कर लीजिएगा अच्छे से। फिर सातवां देखते हैं क्वेश्चन हमारा, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित प्रक्रिया के लिए अपनाई जाती है। साधारण बहुमत, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत एवं राज्यों का अनुमोदन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर हो जाएगा ए, साधारण बहुमत के द्वारा अधिकांश अनुच्छेदों को की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अनुच्छेदों को संशोधित करने की प्रक्रिया जो है वह साधारण बहुमत द्वारा अपनाई जाती है। इस चीज़ों को आप एक पॉइंट में लिख भी सकते हैं अपने पास चाहें तो। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जाता है राज्यों की सहमति के संसद द्वारा, अकेले संसद के द्वारा या अकेले राज्यों की व्यवस्थापिका के द्वारा या फिर अकेले राष्ट्रपति के द्वारा? इसमें हमारा होगा अकेले संसद के द्वारा। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर देखेंगे हम आगे 9वां क्वेश्चन हमारा, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? हाँ,
या बी ऑप्शन है नहीं, या सी ऑप्शन है यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो, डी ऑप्शन है यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करे। तो यह जो है नहीं होगा, मतलब कि राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन की प्रक्रिया को आरंभ नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये है कि राज्य विधानमंडल संशोधन की प्रक्रिया को आरंभ नहीं करेगा। 10वां देखते हैं क्वेश्चन हमारा, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, या फिर संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, या फिर हमारा है संसद सदस्यों के 2/3 व राज्य के 1/3 बहुमत से, जनमत संग्रह से। इसमें हमारा होगा डी ऑप्शन। हमारे यहाँ जनमत संग्रह वाला सिस्टम नहीं है, जनमत संग्रह के द्वारा संविधान संशोधन नहीं किया जाता है। बाकी लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत द्वारा भी किया जाता है, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा भी किया जाता है, एवं संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत। ये तो सब अलग अलग जो होती हैं एक मैटर, उन पे अलग अलग सिस्टम होता है, वो अभी आगे आपको पता चल जाएगा वो भी सारी चीज़ें। फिर देखते हैं भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया, 1950, 1951, या फिर 1955, या फिर 1958। संविधान बनने के देखिए बाद ही जो है हमें संशोधन की ज़रूरत पड़ी थी 1951 में। तो पहला संशोधन हमारा किया गया 1951 में। फिर उसके बाद 12वां क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना। यह हमारा बना 1950 में, या 1951 में, 1952 में, या फिर 1955 में। यह हमारा बना 1951 में। इसका आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। फिर देखते हैं 13वां क्वेश्चन हमारा, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, या कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, या स्थानीय स्वायत्त शासन से। कि यूपीएससी 2009 में आया हुआ है, ये भी देखिए सब क्वेश्चन में आया हुआ था। फिर यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, कुछ राज्यों के कृषि सुधार से। मतलब कि प्रथम संवैधानिक संशोधन जो 1951 में किया गया वह जो हमारा कृषि राज्य के कृषि सुधार, भूमि सुधार से संबंधित था। पूरी चीज़ को आप अच्छे से इस तरह से याद कर सकते हैं। फिर देखिए भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाले अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। ये 5वां, 8वां, 10वां, या फिर 13वां। इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 10वां संशोधन जो है भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन है। फिर देखते हैं 15वां क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यह किसमें किया गया है। हमारा 9वां संशोधन, 11वां संशोधन, 12वां संशोधन, या फिर 14वां संशोधन। इसमें हमारा होगा 11वां संशोधन। ये सभी इंपॉर्टेंट है, यही सब में से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हमारा 11वां संशोधन होगा। फिर देखेंगे आगे बढ़ेंगे हम 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। इसमें हमारा क्या है, ए ऑप्शन है 11वां, बी ऑप्शन है 12वां, सी ऑप्शन है 14वां, या डी ऑप्शन है 18वां। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 11वां। फिर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन हमारा 17वां क्या है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 12वां संशोधन, 13वां, या 14वां, या फिर 36वां। हमारा जो 13वां संशोधन है उसके द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। इसको याद रखिएगा, 13वें संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। 18वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई। इनमें से किस संशोधन द्वारा इनको बांटा गया। तो इसमें 14वां है, 18वां है, या 22वां है, या 35वां है। इसमें हमारा 18वां संशोधन हुआ था, उसके द्वारा हमें पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना हुई थी। ये कौन सा था संशोधन, आपका 18वां था। फिर देखेंगे 19 नंबर हमारा क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। तो इसमें हमारा 15वां क्वेश्चन है, 15वां है, फिर 21वां है, फिर 25वां है, फिर यहाँ पर 31वां है। तो हमारा आंसर नंबर इसका हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, 21वां। 21वें संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को संवैधानिक संशोधन में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसका आंसर है हमारा 21वां। याद रखिएगा, सिंधी भाषा को 21वें संशोधन द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं हैं, कितनी हैं, 22 भाषाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20वां देखते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है। देखिए इस सब चीज़ जो है राज्य और उनमें भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसमें भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये जो है 20वां क्वेश्चन है हमारा 13वां, 18वां, 22वां, या 36वां। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर
सी सही होगा 22वां। मेघालय राज्य की स्थापना 22वें संशोधन द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है? ए ऑप्शन है 42, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 44 और डी ऑप्शन है 45। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा 24वें संशोधन द्वारा। याद रखिएगा आप अच्छे से कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के 24वें संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक, ये याद हो जाएगा आपको। एक बार और याद कर लीजिए, 24वें संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार मिला है। फिर देखेंगे 22वां क्वेश्चन हमारा। देसी नरेशों को के प्रोविंस परसों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? इसमें हमारा 24वां है, 26वां है, 27वां है या 30वां है? इसमें हमारे 26वें संशोधन द्वारा इन्हें विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। 23वां क्वेश्चन देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? इसमें हमारा ए ऑप्शन है 30, बी ऑप्शन है 31, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 33वां। इनमें से आप बताइए कौन सा होगा? इसमें हमारा होगा बी ऑप्शन। इसमें हमारा 31वां संशोधन द्वारा जो है अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। फिर उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? इसमें हमारा 32वें, 34वें या 35वें या फिर 36वें? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, 35वें संशोधन द्वारा सिक्किम राज्य को राज्य का दर्जा संशोधन प्रदान किया गया है। ये हो गया आपका। फिर 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? 35वें, 36वें या 53वें या फिर 22वें संविधान संशोधन द्वारा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है, 36वें संशोधन द्वारा। फिर आगे बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन हमारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई? 60 वर्ष से बढ़ाया गया है 62 वर्ष। ठीक, ये चीज़ पूछी जाएगी आपसे। तो आपके लिए 4 ऑप्शन है, 41वां, 42वां, 43वां या 44वां। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 41वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है। फिर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन हमारा। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन या फिर 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 या 42वां संविधान संशोधन? और ये ही माना जाता है 42वां ही संशोधन 1976 में हुआ था। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बार बार क्वेश्चन आने वाला है कि इसी मिनी संविधान कहा जाता है। कब हुआ था 42वां संशोधन? 1976 में कौन सा संशोधन हुआ था? इस तरह घुमा घुमा के बार बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन 28वां नंबर हमारा क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं। कब जोड़े गए हैं? 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा या फिर 42वें संशोधन द्वारा या फिर डी ऑप्शन है आपका चौथे संशोधन द्वारा। इसमें आपका 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये देखिए मिनी संविधान भी कहते हैं, इसमें ही समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष संबंध भी 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। ये चीज़ हो जाएगी आपकी। ठीक, फिर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? ये आप जब उसमें देखेंगे तो भी वहाँ पर भी समवर्ती राज्य सूची, ये भी उसमें भी पूछा गया क्वेश्चन है बहुत बार। ये कब जो है शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया, आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें 24वां, 36वां या 42वां या 44वां? इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में शिक्षा को लाया गया है। किससे? 42वें संशोधन द्वारा। इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। फिर देखेंगे हम अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 41वें, 42वें या फिर सी 43वें या डी हमारा 44वें? इन चारों में से हमें बताना है कि किसके द्वारा हमें मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। इसको अच्छे से याद रखिएगा। मौलिक इस कर्तव्य कब शामिल किए गए, किसकी सिफारिश पे किए गए? स्वर्ण सिंह समिति। और उसके बाद में आपके ये कब शामिल किए? 1976 हो गया। ये सारी चीज़ें आपकी से बार बार पूछी जाती हैं। ठीक, फिर उसके बाद में देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन देखेंगे, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं
विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। इसमें हमारा 24वें, 42वें, 44वें या फिर 16वें RRB 2005 में आया क्वेश्चन है ये। तो इसमें हमारा होगा आंसर नंबर बी। इसमें 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है। फिर देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन हमारा, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? 31, 34, 42वें संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन द्वारा? इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही है, 42वें संशोधन द्वारा किया गया है संविधान में संशोधन प्रस्तावना में। ठीक, फिर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता वाक्यांश के संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? 40वें, 42वें या फिर 44वें या फिर 52वें संशोधन द्वारा? इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही होगा, सॉरी सी नहीं, बी सही होगा, 42वें संशोधन द्वारा। ठीक, 42वें संशोधन, ये सी नहीं है, सी 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी राष्ट्र की एकता, अखंडता को शामिल किया गया है। फिर उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था? देखिए, इसको मैंने पहले ही उस टाइम बता दिया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा हुई है। ठीक, शामिल। फिर देखेंगे अगला 35 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजे जाने का अधिकार दिया गया है? इनमें हमारा 41, 42, 43 या फिर 52वां संशोधन? इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, 42वां संशोधन। देखिए, 42वें संशोधन से बहुत सारी चीज़ें की गई, इसीलिए उसको मिनी संविधान कहते हैं और इसीलिए उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसके बाद में देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? 42वां संशोधन, 38वां संशोधन, 25वां संशोधन या फिर 44वां संशोधन? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, 42वां संशोधन द्वारा किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य हो गया है, मतलब जो परामर्श देगी वैसा उनको राष्ट्रपति को करना पड़ेगा। फिर देखिए 37 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बनाया है? ये चीज़ें अभी बताई थी आपको, कौन सा होगा आंसर इसका? हमें 42वां संशोधन द्वारा किया गया है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतर स्थापित किया गया है? यह 38वां नंबर क्वेश्चन आप हमें बताएंगे, इसका आंसर आप हमें देंगे, इसको हम आपको नहीं बता रहे हैं, इसको कमेंट में आप कमेंट करिएगा इसका आंसर। ठीक, कौन सा सही है इसका 38वां का? फिर देखेंगे 39वां नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है? ए, संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, या फिर अंतर्राज्यीय परिषद के निर्माण, मौलिक कर्तव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें जोड़ा गया है सी, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं 1976 भारतीय संविधान के संशोधन द्वारा। ठीक, फिर उसके बाद में देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन हमारा, 40 नंबर क्वेश्चन है, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? ए ऑप्शन है 42वां संशोधन, बी ऑप्शन है 44वां, सी ऑप्शन है 52वां संशोधन या फिर डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं? इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता, अखंडता ये शब्द जोड़े गए हैं। फिर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया है? इसमें 42वां संशोधन, 43वां संशोधन या फिर 44वां या फिर 45वां संशोधन? इसमें हमारा 44वें संशोधन द्वारा 7 से घटाकर 6 कर दिए गए हमारे मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। देखिए अभी आगे ये भी क्वेश्चन आएगा आपका। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। देखते हैं अगला 42वां क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? ये है 24वां, 42वां, 44वां या फिर 48वां? अभी हमने आपको बताया कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया। पहले 7 थे फिर 6 हो गए। फिर देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी? न्यायपालिका की गरिमा को
पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया। इसमें हमारा 43वां है, 44वां है, 43वां या 44वां दोनों, या फिर 48वां। इसमें हमारा 43वां और 44वां दोनों संशोधन जो है पारित किए थे न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने के लिए 42वें संशोधन द्वारा बहुत ही क्षति पहुंचाई गई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये सब भी पूछे जा सकते हैं आपसे। फिर देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया, मतलब उनकी की सलाह के हिसाब से चलेगा। 38वें संशोधन, 42वें संशोधन, या फिर 44वें संशोधन, या फिर 52वें संशोधन। इसमें हमने आपको बताया है अभी 44वें संशोधन द्वारा। इस चीज़ को अच्छे से याद करिएगा कि मंत्रिपरिषद सलाह के द्वारा ही राष्ट्रपति चलता है, तो मतलब 44वें संशोधन द्वारा। साथ साथ चलेगा 4-4, ठीक। फिर उसके बाद में हमारा 45वां नंबर क्वेश्चन है। 45वें किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा का कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। किसका कार्यकाल 6 वर्ष से घटाया गया है? लोकसभा का। 42वें संशोधन द्वारा, 43वें, 44वें या फिर 45वें संशोधन द्वारा। ये हमारा हुआ है 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया है, ठीक। ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो अच्छा ही आप ये सब चीज़ें जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? 43, 44, 45 या फिर 46। इसमें हमारा 45वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, ठीक, आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने हेतु। फिर उसके बाद 47 नंबर देखते हैं। 47 के संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था। इसमें हमारा 4 ऑप्शन है, 36वें, 37वें, 38वें या 39वें। इसमें हमारा 39वें हो जाएगा आंसर। 39वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, ठीक। किससे? 39वें संविधान संशोधन द्वारा। फिर देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन हमारा। दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है? 51, 52, 53 या फिर डी ऑप्शन है हमारा 54। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 52वां संविधान संशोधन जो है वो दल बदल निरोधक कानून के लिए संविधान संशोधन विधेयक है, 52वां संविधान संशोधन, ठीक। फिर देखेंगे 49 नंबर हमारा। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अभी आपको बताया दल बदल तथा अनारताएँ से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 50वां नंबर देखते हैं। इस वीडियो का हमारा ये आखिरी है। अगले पार्ट में हम इसके बाकी 50 क्वेश्चन भी कर लेंगे, जिससे आपके 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। इनसे बाहर से आपसे कभी कुछ पूछेगा नहीं। वह संविधान संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया? 1984 का 50वां संशोधन, 86 का 53वां संशोधन, 85 का 52वां या फिर 86 का 54वां संशोधन। इनमें से हमें बताना है। अभी आपको बताया था 1985 में 52वां संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा देखिए ये है, तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है। 52वां संशोधन कब हुआ था? 1985 में। सब देखिए क्वेश्चन आए भी हुए हैं कभी ना कभी, उसके बाद में बहुत सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जिसमें हमेशा आपको अच्छे से पढ़ाई वाले सारे कंटेंट मिलते रहें। और उसके बाद में आप मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी आपका चाहिए होता है। नमस्कार, धन्यवाद।